माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोस में सभी पेट पेरेंट्स का, पेट लवर्स का और पेट ब्रीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा स्नेक बाइट क्यों, किन परिस्थितियों में, इनके कारण, उपचार और इसके क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप सभी जानते हैं कि सांपों को हमारे इस देश में पूजा जाता है और नाग पंचमी में स्पेशली हमने पूजते हैं। सांप की कई प्रजातियां पाई जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड यदि देखा जाए तो तकरीबन 3000 किस्म के प्रजातियों के सांप दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें कुछ अत्यंत ही जहरीले होते हैं, जिसमें किंग कोबरा, करेत, रसूल, पाइपर और इस टाइप के जो हैं, जिनकी एक बूंद भी शरीर में यदि चली जाए तो तुरंत ही कुछ समय में डेथ हो जाती है। स्पेशली मैं डाक के बारे में ये बताना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में ये ऐसा होता है। तो मेरी इस वीडियोस में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्नेक सभी जलवायु में पाए जाते हैं। सांप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, तो अपने शरीर के तापक्रम को स्वयं नियंत्रित करते हैं और दैट्स वाई ये गर्म जगहों पर ये ज़्यादातर रहने की कोशिश करते हैं और लो टेम्परेचर में ये चट्टानों के नीचे तथा डीप स्लीप में चले जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि सांप जहरीले या कम या ज़्यादा इनके किस्म पर निर्भर करता है, किस प्रजाति के होते हैं ये उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा किन परिस्थितियों में ये, किस कारण से ये ऐसा होता है, इस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अपने भोजन के लिए ये जब जाते हैं और इस प्रकार की कोई व्यवस्था इनको दिखती है जिससे कि ये भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में ये बड़े आक्रामक हो जाते हैं और उस स्थिति में ये किसी को भी काट सकते हैं और काटते हैं। इसके अलावा शत्रु से बचाव के लिए भी ये अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में ये उसको बाइट भी कर लेते हैं। इसके अलावा गर्मी के दौरान जब जहर ग्रंथियां जल्दी से भर जाती हैं, परिणाम स्वरूप अधिक नुकसान होता है। इस परिस्थिति में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। सांपों के पास पंजे तथा अंग नहीं होते। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये होती है, जिसके कारण ये अपने बचाव के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं और ये भी काटते हैं, काटने की कोशिश करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है, इनमें जब किस प्रकार के ये जब होता है, जब किसी को काट लेते हैं या काटने की कोशिश करते हैं और काटने के पश्चात उनमें क्या लक्षण दिखते हैं, किस प्रकार का हमको ये आभास होता है कि ये स्नेक बाइट हुआ है, तो इसमें मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, कंपन होने लगता है और हिलने लगती है मसल्स, दस्त लग जाते हैं, उल्टी की संभावना बढ़ जाती है तथा पिछले पैरों में कमजोरी आने लगती है। धीरे धीरे पैर ढीले पड़ने लगते हैं और पैरालिटिक इफेक्ट हो जाता है। इसके पास खूनी पेशाब आने लगती है। धीरे धीरे खून हमारा पीला येलो कलर पे और येलो कलर से फिर वो रेड कलर पे आ जाता है और दर्द और सूजन का भी हमें इसमें आभास होता है और हमें लगता है कि किसी ने हमें काटा है। और ये यदि हमें दिखता है तो तुरंत ही हमें उपचार के लिए अपने निकट के किसी वेट क्लिनिक पर संपर्क करना चाहिए और तुरंत इलाज कराना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कुछ यदि हो तो हमें कुछ घर पर भी कुछ हम ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि काटे स्थान को थोड़ा आगे से और ऊपर से हमें उसको कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे कि जहर फैल ना सके, वहीं पर
स्टोर हो जाए। काटे स्थान को चीरा लगाकर यदि हम कर सकते हैं तो अंदर के जहर के अंदर के जितना भी जहर है उसे निकालने की कोशिश करना चाहिए और उसको अच्छे एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह से साफ करके धो लेना चाहिए। और यदि एंटीसेप्टिक नहीं है तो साबुन से भी हम उन्हें धोकर अच्छे से उसको पोंछ कर साफ कर देना चाहिए, जिससे कि जहर अधिक मात्रा में बाहर निकल जाए, अंदर कम रह पाए। इसके अलावा जहर के प्रभाव को रोकने के लिए हमें मूवमेंट को स्थिर करना चाहिए। यदि डॉग घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तो हमें उस डॉग को स्थिर करना चाहिए। उसे इतना ज़्यादा हमें उसको लव अफेक्शन देना चाहिए जिससे कि डॉग हमारा वहाँ स्थिर हो जाए और वहीं पर एक जगह पर रह सके। इसके अलावा तुरंत ही हमें एंटीवीनम का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी जान को बचा सकते हैं। एकमात्र इसका जो सॉल्यूशन है एंटीवीनम। यदि एंटीवीनम मिल जाता है टाइम से तो हम उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम जैसे भी जानते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट यदि भी आवश्यकता पड़ती है तो इन्फ्यूज़न, आईवी इन्फ्यूज़न भी दे सकते हैं। और इमरजेंसी ड्रग्स में डेक्सामेथासोन से हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स आदि भी हम उन्हें दे सकते हैं। ये सब हमें डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करना चाहिए जिससे कि हम अपने डॉगी को समय रहते बचा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही आसपास के वेट क्लिनिक में जाकर इस प्रकार का हमें करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे कि इनके कुछ सावधानियां कैसे हम रखें जिससे कि हम इन चीज़ों से इस प्रकार के एविडेंस को रोका जा सके। इसके लिए हमें सांप के काटने की अधिक घटनाएं गलत स्थान पर और गलत जगह पर ले जाने के कारण होती है। हमें अपनी डॉगी को ऐसी जगहों पर ना ले जाएं जहां पर ज़्यादा झाड़ियां हों, ज़्यादा घास उग रही हो। अतः हम अपने आसपास के जगहों को साफ़ सुथरा रखें। यदि झाड़ियाँ वगैरह हैं, घास ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें साफ़ सफाई करें, स्वच्छ रखें। और इन्हीं स्थानों पर सांप अपना घर बना लेते हैं। अतः इनसे हमें बचना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए जिससे कि इस प्रकार ये पुनरावृत्ति न हो। डॉगी को जब भी बाहर निकालें पट्टा बांध कर निकालें, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए जिससे कि हम उसको अपने कंट्रोल में रख सकें और ऐसे स्थानों से जाने से हमें बचा सकें। सांप को काटे डॉगी को खाना पीना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये हमें ध्यान रखें कि यदि स्थिति निर्मित हो जाती है तो हम उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें पीने की वस्तु या खाने की स्थिति ना दें। काटने के 4 घंटे के अंदर एंटीवीनम हमें अवश्य लगा लेना चाहिए और इसका हम ध्यान रखें। जहाँ काटा हुआ हल्के कपड़े से उसे बांध देना चाहिए। ये मैं पूर्व में आपको बताया था। यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं हम निश्चित ही हम अपने डॉगी को इन घटनाओं से बचा सकते हैं और उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नए यदि हैं आप मेंबर्स तो बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा।